Hello students, now today we start our chapter number 6 रियाज़ जर्नी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारा जो है ट्रेन से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड सारी बातें बता दी थी और अब हमको जो है ये टेक्स्ट बुक में से लेसन पढ़ना है। तो देखो ये लेसन जो है वो दो फ्रेंड के बारे में इसमें बताया है। रिया एंड हर फ्रेंड जिया वेर वेरी एक्साइटेड। They were going for a trip on a train to Vapi. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. तो देखो रिया और जिया जो थे वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? कि वो दोनों जो है साथ में ट्रेन की जर्नी में जा रहे थे। रिया जो है वो अपने अंकल के वहाँ जा रही थी और जिया जो है वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे करने दमन जा रही थी। पर देखो क्या हुआ कि जब उनकी जर्नी के थोड़े दिन बाकी थे तो जो जिया जो है वो बीमार पड़ी और डॉक्टर ने उससे बोला कि आपको भी रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये रिया और जिया दोनों जो है वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने जो है यानी जिया को ये रिया को बहुत ऐसा फील हुआ कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं आ रही है। तो जिया ने उसको बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ नहीं आ रही हूँ पर तू टेंशन मत ले। तू एक काम करना कि तू जितना भी जो भी तेरी ट्रिप में हो रहा है उसकी एक डायरी बनाना, फ़ोटो लेना, वीडियो लेना और तू जब वापस आए तो मुझे ये सारी चीज़ बताना है ना। तो उसने ऐसा बोला। किससे बोला? तो रिया ने ऐसा जिया से बोला। फिर रिया वेंट टू हर होम, शी फाउंड वन नोटबुक एंड पेन एंड पुट इन हर बैग। तो रिया जो है वो अपने घर पे गई और उसने क्या करा कि एक पेन, नोटबुक वो अपने साथ में लिया और अपनी ट्रैवलिंग बैग में डाल दिया। तो अब जो है ये पेज नंबर 42 और यहाँ पर जो बताया हुआ है तो यहाँ पर क्या बोला है? टुडे इज़ अ फुल मून डे। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधी धाम रेलवे स्टेशन। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। वी सॉ सम पैसेंजर वे सिटिंग इन द ट्रेन. Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj, main station of Kutch. The name of our train was the Kutch Express, है ना। तो अब इसमें जो है रिया ने अपनी डायरी लिखना शुरू करी। रिया ने क्या बताया डायरी में कि अब आज जो है वो पूनम की रात है और हमने हमारा डिनर ले लिया है और हम रिक्शा से जो है गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में जो है ट्रेन आने वाली है। हमने देखा कि उसमें उस ट्रेन में जो है पैसेंजर बैठे हुए और ये ट्रेन जो है वो भुज से 7:50 को निकल चुकी थी। जो भुज जो है वो कच्छ का मेन स्टेशन है और मेरी ट्रेन का नाम जो था वो कच्छ एक्सप्रेस था। फिर इसके बाद के पैराग्राफ में क्या बोला है कि हमने ऐसा देखा कि when we went near the coach there was so much commotion from a single door people, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो ट्रेन यानी ट्रेन के कोच के पास आए तो वहाँ पर दरवाजे के पास बहुत सारी भीड़ थी। जो सब लोग जो है वो अपना सामान अंदर रखने के लिए बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे और उसके पप्पा ने भी फील करा कि उनको किसी ने पीछे से धक्का मारा। तो उन्होंने ऐसा बोला, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे ट्रेन 15 से 20 मिनट रुकती है, आप ज़रा भी टेंशन मत करो और जल्दी भी और इतनी भी जल्दबाजी मत करो, हमको बराबर टाइम मिल जाएगा, हम अच्छे से अंदर बैठ जाएंगे। फिर जब वो लोग सब मैनेज करा जैसे तैसे वो अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने अपना सामान रखा बराबर। फिर उन्होंने क्या देखा कि उनकी सीट जो है उनके सामने देखो यहाँ पे बता दूँ। By the time the train start, most people had found their seat. जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो मोस्टली पीपल ने अपनी सीट ले ली थी ना। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट। मेरी मम्मी और मुझे जो है विंडो सीट मिली। फादर एंड हिमाक्ष गॉट द मिडिल सीट। मेरे पापा और हिमाक्ष जो मेरा भाई था उसको मिडिल सीट मिली। देयर वेर अनदर फैमिली विथ अस। हमारे साथ एक दूसरी फैमिली भी थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमसे पहले प्रीवियस स्टेशन में से बैठे थे। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद देम। उनके भी जो है 2 बच्चे थे हमारी एज जितने ही। दे गॉट 2 अपर सीट एंड 2 लोअर सीट। उनको 2 बड़ी अपर सीट मिली थी और 2 नीचे की सीट मिली थी।
आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर कम एंड चेक आउट द टिकट्स टू सी इफ़ वी वेर इन अवर प्रॉपर सीट, है ना। तो उसके बाद जो है टिकट कलेक्टर आया और उसने सभी की टिकट्स देखी। मैंने आपको टिकट कलेक्टर के बारे में भी जो है इसके पहले वीडियो में बता दिया था ना। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ लेसन समझ रहे हैं। अभी देखो अभी कितने बजे है, तो 22.15 यानी 22 यानी कितने बजे है, 10:15 हुए, बराबर। आफ्टर 1 hour द ट्रेन स्टॉप एट वन स्टेशन। I saw it from the window. Samkhiadi junction was written on the station. I asked my father, why is the junction was written after the station's name? तो मैंने जो है मेरे पापा से पूछा, जब मेरी ट्रेन जो है स्टेशन पे रुकी, समखियाड़ी जंक्शन पे रुकी, तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि ये जो स्टेशन के पीछे जंक्शन क्यों लिखा हुआ होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन एट विच 2 or more रेलवे ट्रैक आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन। जहाँ पर 1-2 से ज़्यादा ट्रेन जो है अपने ट्रैक बदलती है तो उसे जो है हम जंक्शन बोलते हैं। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटेड। On the track on which one train is running is the way to अहमदाबाद and the other goes to पालनपुर। एक ट्रेन जो है वो अहमदाबाद जा रही है और दूसरी जो है वो पालनपुर जा रही है। ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2 or 3 minutes। The 2 tracks separate from one another। Father show it to me from the window, है ना। तो अब देखो अभी ये पढ़ते हैं। Our train left। उसके पप्पा ने जो है, ये रिया के पप्पा ने जो है उसको बताया विंडो में से कि देखो ये जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक बदल रही है और दूसरे ट्रैक पर जा रही है। आवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन plain up to far away in the full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch, and it is looking like white bedsheet because of white layer of the salt. तो देखो अभी आपने किसी ने कच्छ देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, पर वहाँ पर जो है सब ऐसा बोलते हैं मीठा ना रण, है ना। तो वहाँ पर हमको क्या देखने मिलता है, तो મીઠાના રણ, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ મીઠાના રણ જે છે એ આપણને કચ્છમાં જોવા મળે છે। तो ये रिया की ट्रेन जो है वो वहीं से पास हो रही थी। तो उसने, और आज फुल मून था यानी आज पूनम था। अब देखो जब फुल मून होता है तो मून की लाइट जो है वो बहुत अच्छे से, मून की लाइट में जो है वो सारी चीज़ हमको अच्छे से दिखाई देती है। तो હવે આ મીઠાના રણમાંથી ટ્રેન જઈ રહી છે। तो ये जो मीठाना रण में જ્યારે आनी चंद्रमानी रोशनी पड़े छे, जब ये नमक के रण में जो है डेजर्ट में जो है ये चंद्रमा की लाइट आती है, मून की लाइट आती है, तो वो कैसा दिखता है कि किसी ने सफ़ेद चादर बिछाई हो। तो जब रिया ने भी ये चीज़ देखी तो रिया को बहुत पसंद आई और उसने ऐसे उसने देखा विंडो में से। तो उसके पप्पा ने उसे बताया कि ये जो है वो ये स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ है और इसे मीठाना रण भी बोला जाता है। अब देखो, लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट। इन दिस एरिया अगरियास आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्टन। देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हिप्स ऑफ सॉल्ट। तो अब इसमें क्या बताया कि ये अगरिया यानी क्या, तो अगरिया मीन्स जो है वो वहाँ की जनजाति यानी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जो ट्राइब है उसे अगरिया बोलते हैं ना। और वो लोग क्या करते बेटा, तो वो जो है नमक के कारखानों में काम करेंगे। और रिया ने दूसरा क्या देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े जो है नमक के ढेर भी लगे हुए थे। हिप्स यानी ढेर है ना, तो नमक के बड़े बड़े ढेर भी लगे हुए थे। तो अब ये जो है द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट। अब जो है ट्रेन एकदम फास्ट चल रही थी।
समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन द फेंट लाइट ऑफ मून। यानी मुझे एक ब्रिज जो है वो लाइट में से दिखाई दे रहा था, अच्छी लाइट में से दिखाई दे रहा था। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट। वाइल वी वेर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क्ड माई फादर, विच इज़ दिस ब्रिज? दिस इज़ सूरजबानी ब्रिज, ही रिप्लाई। इट इज़ एन द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि ये कौन सा ब्रिज था, तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि सूरजबानी ब्रिज था जो कच्छ के एंट्रेंस पर ही है ना। तो अब ये पेज नंबर 44 हमारा पूरा हुआ। अब हम आए पेज नंबर 45 पर। तो अब इसमें जो है रिया के फादर ने बोला कि जब ये जो ब्रिज नहीं था तो सारी ट्रेन जो है वो अहमदाबाद वाया पालनपुर जाती थी। पहले पालनपुर जाना पड़ता था, फिर वहाँ से जो है सारी ट्रेन अहमदाबाद जाती थी। तो रिया ने तुरंत बोला, हाँ अभी जो हमने जंक्शन पे ट्रैक देखे तो जो वो ट्रैक थे वो पालनपुर के थे। तो उसके पापा ने बोला हाँ उसी रास्ते से जो है सारी ट्रेन पहले जाती थी जब ब्रिज नहीं था तब। तो अब जो है रात के 11 बज गए हैं और उसकी मम्मी ने जो है चादर बिछा दी है और सारे पैसेंजर जो है वो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। और ट्रेन में जो है टॉयलेट की फैसिलिटी भी है, तो वो जो है अपनी मम्मी के साथ सोने से पहले टॉयलेट जाती है, बराबर। अब उसने बहुत ट्राई करा कि उसे नींद आ जाए, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? कि जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में से आवाज़ आती है, तो ट्रेन की आवाज़ की वजह से जो है उसे नींद नहीं आ रही थी। और उसके साथ जो फैमिली थी उसमें एक बच्ची जो थी वो उसके जितनी एज में थी, उसका नाम क्या था? फियानो। तो उसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो दोनों जो है नहीं सो पा रहे थे। एंड शी हैड सम स्टोरी बुक, उसके पास थोड़ी स्टोरी बुक भी थी। आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर, तो मैंने जो है उसके पास से एक स्टोरी बुक पढ़ने के लिए ले ली। बिकॉज नहीं रिया को नींद आ रही थी और नहीं फियोना को नींद आ रही थी, तो दोनों जो है वो बैठकर स्टोरी बुक पढ़ते हैं। नाउ इट इज़ पेज नंबर 46। सडनली आई वॉक अप, यानी सडनली आई वॉक अप यानी एकदम से मैं उठ गई। आई सॉ दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो, मैंने क्या देखा कि लाइट जो है वो विंडो में से अंदर आ रही है। आई सेट एंड पिप्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं उठी और पिप्ड आउट यानी बाहर झाँकना। मैं उठी और मैंने विंडो में से बाहर झाँकना शुरू करा। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी सिटी आई हो। द ट्रेन वॉज पासिंग, मेरी ट्रेन वहाँ से जा रही थी। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइट, सिटी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग, यानी ट्रेन में से जो है उसे लाइटिंग दिख रही थी, इस वजह से जो है सिटी बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीनगर, मैंने इतना सुंदर इतना ब्यूटीफुल सीन जो है वो गांधीधाम में नहीं देखा था। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज, जब मेरी ट्रेन जो है ब्रिज के नीचे से जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि मेरी रेलवे के पास जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही थी और एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम ही शांत लग रहा था। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन्स विच वी विल एन्जॉय वॉचिंग लेटर। तो उसने जो है उसकी मम्मी का मोबाइल लिया और उससे फ़ोटो और वीडियो लेना शुरू करे। और क्यों शुरू करे आपको पता है कि उसे जो है अपनी फ्रेंड जिया को ये सारी चीज़ें बतानी थी। नाउ आवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन, हमारी ट्रेन जो है अब एक बड़े स्टेशन पे पहुंच चुकी थी।
फादर ऑल्सो वॉक अप, मेरे पापा जो है वो अब उठ गए थे। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम, मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला कि अहमदाबाद आ चुका है। द एटमोसफियर फिल्ड अप बाय द नॉइस ऑफ डिफरेंट हॉकर्स, सम ऑफ द वर्ड्स वेर चाय, गरम गरम भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनाना, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल, है ना। तो ये तो हम भी सब सुनते हैं। हम जब ट्रेन में जाते हैं और कोई स्टेशन आता है तो हमको स्टेशन पे जनरली यही सब आवाज़ सुनने मिलती है ना। क्यों सुनने मिलती है कि वहाँ पे जो ट्रॉली वाले होते हैं तो वो ट्रॉली वाले जो है अपनी सारी चीज़ सामान बेचते हैं, और वो सामान बेचते हैं तो वो अपने सामान का ऐसे ही चिल्लाते हैं ना कि चाय गरम चाय बोलो चाय, है ना। तो इसमें जो रिया की ट्रेन है वो अभी अहमदाबाद आके रुकी, और जो अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर भी उसे ये आवाज़ सुनने मिल रही है। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 और 25 मिनट्स, पप्पा ने ऐसा बोला कि ट्रेन यहाँ पर जो है वो 20 से 25 मिनट्स रुकेगी। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल, पप्पा जो है वो पानी की बोतल भरने उतरे। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम, मैं भी उनके साथ नीचे उतरी। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, तो प्लेटफॉर्म जो था वो क्राउडेड था, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पैसेंजर वेयर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स, पैसेंजर जो है वो फेरिए वाले से सब ले रहे थे। देयर वेयर मैनी अदर ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी दूसरी ट्रेन्स भी थी। देयर वेयर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड, तो प्लेटफॉर्म पर जो है वो रेड यूनिफॉर्म पहने कूली भी थे जो सामान लेकर यहाँ से वहाँ जा रहे थे। देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक, माइक पर कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी हो रहा था। सम पैसेंजर वेयर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, थोड़े पैसेंजर जो है वो उनके ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। आई वॉज एन्जॉइंग द सीन, वी टुक बनाना एंड चीकू फ्रॉम द हॉकर एंड गॉट इट इनटू द ट्रेन, तो मुझे जो ये सीन देखने में बड़ी मज़ा आ रही थी। फिर हमने बनाना और चीकू लिए फेरिए वाले के पास से, और हम हमारी ट्रेन में वापस पहुँचे। हॉकर यानी फेरिया नहीं, सॉरी, पर वो जो वहाँ पे ऐसे छोटी सी दुकान होती ना, वो उसके पास से जो है हमने ये चीकू और बनाना लिए, और हम जो है हमारे ट्रेन में वापस बैठे। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन जो है अपने टाइम पे स्टार्ट हुई। वी एट बनानास एंड चीकू, हमने बनाना और चीकू खाए, और उसके बाद जो है मैं टॉयलेट गई। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नेक एंड लैडर गेम, मेरे पास जो था सांप सीढ़ी का गेम था। हिमाक्ष, फियोना एंड आई प्ले स्नेक एंड लैडर, मैं, हिमाक्ष और फियोना जो है तीनों जने सांप सीढ़ी खेलने लगे। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव एट नडियाद, इतने में जो है ट्रेन नडियाद पहुंची। वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन, जहाँ फियोना को उतरना था। फियोना सेड बाय टू अस, फियोना ने हमको बाय बोला। देन आई एंड हिमाक्ष वेंट टू स्लीप, इसके बाद मैं और हिमाक्ष दोनों सोने चले गए। तो ये जो है लेसन नंबर 6 हमारा यहाँ पूरा हुआ। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था 6, 7, 8 एक दूसरे से रिलेटेड लेसन है। तो यहाँ पर जो है रिया की जर्नी स्टार्ट हुई है, यानी ये देखो कितने बजे 3:45 पर ये लोग नडियाद पहुँचे ना। तो यहाँ जो है हमारे इस लेसन में रिया की जर्नी स्टार्ट हुई है, और इसने अपने जर्नी के बारे में बताया कि कैसे जो है उसने ट्रेन में एंजॉय करा, क्या करा, उसको फियोना मिली, फिर उसने कैसे सीन देखे, कच्छ का रण आया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेसन नंबर 6 में है। और इसके बाद जो हमको लेसन नंबर 7 में पढ़ना है वो है रियाज ट्रेन गॉट लेट। तो अभी हमने लेसन नंबर 6 पढ़ा। लेसन नंबर 6 में हमने देखा रिया की जर्नी जो है वो चालू हुई है, और रिया ने जो है अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करी है। वो किस लिए लिख रही है, तो वो अपनी फ्रेंड जिया के लिए, है ना। आपको पता था जिया जो है वो रिया के साथ जा रही थी, पर जिया बीमार पड़ी इसलिए वो आ नहीं पाई।
तो उसने उसे आइडिया दिया कि तू सारी चीज़ जो है डायरी में नोट कर। तो वो जो सारी चीज़ें है वो डायरी में नोट कर रही है। तो ये लेसन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अब इसके बाद लेसन नंबर 7 में हम अगेन रिया के साथ ही जो है अपनी जर्नी स्टार्ट रखेंगे। और उसके बाद लेसन नंबर 8 में भी जो है रिया के साथ ही हमें रहना है। उसमें फाइनली रिया जो है अपने मामा के वहाँ पहुँच जाती है। तो ये लेसन नंबर 6 हमारा पूरा हुआ।